जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय पर अक्सर कोई बात करना नहीं चाहता। हमारा ग्रुप आप सभी का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता है। हमारा विषय है म्यूटेड मेलोडीज, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बोलने में असक्षम है, पर उसकी कहानी हमसे बहुत कुछ बोलेगी। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से बालक हैं जो दिव्यांग अंगों की वजह से कम और समाज की रूढ़िवादिता से अधिक ग्रसित होते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम का धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने न केवल इस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित किया बल्कि इसे हमारे पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया है इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी का शिक्षा पर अधिकार, जिसमें स्पेशली डिसेबल्ड और एबल्ड को बराबर रखा जाता है। तो चलिए अब हमारे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कोयल अपने जीवन में क्या क्या परेशानियां महसूस करती है और उन्हें कैसे हल करती है। बेटा, तुम अपने मन की बात मुझे बताओ या ना बताओ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। अगर तुम बार वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अपने मन की सुनो तो निखर जाओगे। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जैसे तुमने चार्ली को देखा होगा, बिना बोले कई चेहरों पर स्माइल डाल रहे। तुम्हें पता है जो तुम्हारे पास है वो कई लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। ये तो बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें ही करती रहती है। इन्हें क्या पता मेरे साथ क्या क्या होता है और मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। ये क्या समझेगी, अगर इन पर बीतती तो इन्हें समझ आती। नाम तो कोयल रखा है, बोल सकती है नहीं। अरे हाँ, वही कोयल न्यू एडमिशन वाली। अरे किसने नाम रखा उसका? कोयल आवाज सही में यार, कोयल। हाँ अरे वाह, दी वही वही ना, और वाली आ गई। कोयल बिना आवाज की कोयल, फिर ना बैठ, किसी जगह बैठ। ओए ओए, सीधा और यहाँ कहाँ बैठी है? अपने साथ नहीं बैठी। हो गया। क्यों मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे पास आवाज़ ना होना इतनी बड़ी कमज़ोरी है मेरी? काश भगवान मुझे जन्म ही ना देता। मैं लोगों के लिए सिर्फ एक हंसी का पात्र हूँ। मेरा होना या ना होना किसी के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इसे दुनिया में भेज दिया। यहाँ मुझे कोई नहीं समझता। ना पार्टी में यार बहुत मजा आया, पुराने दोस्तों से मिले। हाँ यार, जो पुराने दोस्तों से मिलते कितना मजा आता है ना। बहुत मजा आता है यार। वैसे अपने से बात क्यों नहीं करती? फिर कल क्यों नहीं आई रे तू? कितना वेट किया तेरा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कल आऊँ या नहीं आऊँ? तुम कितने सेल्फिश हो। तुम लोगों से तेरा क्या मतलब है? सेल्फिश तो तू है ना, तुमने एंड मौके में मना कर दिया। हाँ, और हमें सेल्फिश बोल रही है तुम तो मेरी फीलिंग समझते ही नहीं और आते ही मुझसे बहस कर रही हो। रीजन जानने की कोशिश की तुम लोगों ने, और रही बात सेल्फिश की, हो तो तुम दोनों हो। क्या बोलते क्या पता है, पता नहीं क्या हो गया है, अपन भी चलते। बड़ी अजीब है यार, पता नहीं क्या हो जाता है यार। इन लोगों के पास आवाज़ है फिर भी एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पाए, तो ये लोग मुझे तो क्या ही समझ पाएंगे। काश एक ऐसी दुनिया होती
जहाँ आवाज़ ना होती, पर फिर भी लोग एक दूसरे की बात समझते, एक दूसरे की भावना समझते। काश। कोयल के सपनों का संसार। तो चलिए देखते हैं, क्या कोयल अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगी? इस छोटी सी मोमबत्ती ने भी पूरे कमरे को प्रकाशमय कर दिया। इसके छोटे से प्रकाश में भी कितनी ताकत है। ये खुद जल रही है और संसार में प्रकाश फैला रही है। फिर चाहे कोई इसकी तरफ ध्यान दे या ना दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निरंतर अपना काम कर रही है बिना किसी स्वार्थ के। कितने स्थिरता से ये पेड़ यहाँ खड़े हैं। कितनी अजीब बात है, जहाँ बिना मतलब इंसान किसी से बोलता तक नहीं, ये पेड़ बिना किसी स्वार्थ के हमें फल फूल छाया देते हैं। कितनी सुंदर रचना हो तुम ईश्वर की। स्वतंत्रता और खुशियों के प्रतीक हो। अपने तरीके से जीते हो, बिना किसी बाधा स्वच्छंद उड़ते हो आसमान में, और जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसमें संतुष्ट हो। तुम हम इंसानों की तरह अकेले नहीं रहते, बल्कि एक साथ रहते हो। सचमुच तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। आपको पता है शिव जी, आप में और मुझ में एक बात है जो एक जैसी है। हम दोनों ही बोल नहीं सकते, पर आप में एक अद्भुत ऊर्जा है जो हिम्मत और साहस देती है। कृपया मुझे उसी ऊर्जा का अनुभव प्रदान करने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं हर मुश्किल का सामना हंसकर कर सकूं। मेरा दुख किसी के हंसी का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। माँ ने सही कहा था, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज जब मैंने अपने सपनों के जरिए खुद के अंदर झांका, तो मुझे एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। मुझे अपनी ताकत और अपनी काबिलियत पर विश्वास हुआ। मेरी हर आहट, हर मुस्कान ने मुझे आज कुछ नया सिखाया। मेरी खामोशी ने मुझे सिखाया कि असली आवाज़ शब्दों की नहीं, बल्कि दिल की होती है। आज से मैं मुस्कान के साथ अपनी आज़ादी की शुरुआत करती हूँ। अब से मैं अपने सपनों को पाने की राह पर हूँ और हर मुश्किल का सामना हंसकर करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी जिन्होंने कोयल की ही तरह सोचा और जिंदगी में आगे बढ़कर अपना मुकाम हासिल किया। ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते थे, पर इनका हौसला साधारण लोगों से कई ज्यादा था। इन्हें भी तो कोयल की तरह अपने जीवन में कई लोग मिले होंगे जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया होगा, पर इन्होंने लोगों की बातों को गलत साबित करते हुए अपने आप को साबित करके दिखाया है। हमें भी इनसे अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमारा हौसला मजबूत है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। हम सभी ग्रुप मेंबर्स, हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी राठौड़ मैम, ट्यूटोरियल इंचार्ज मिसेस रूपल सिंह तोमर मैम एवं श्रीमती अनुपमा सुथार मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम शॉर्ट फिल्म बना सके। इस फिल्म को बनाने के दौरान हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हमने डिफरेंटली एबल्ड लोगों को गहराइयों से जाना और हमें उनके जीवन से किस तरह प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हमने यह सीखा।